नमस्कार दोस्तों, पंजाब केसरी राजस्थान की राजनीतिक चर्चा में मैं आपका दोस्त और होस्ट राहुल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली राजस्थान सरकार विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी धार्मिक विधेयक यानी एंटी कन्वर्जन रिलीजियस बिल पेश करने वाली है। सोमवार को बजट सत्र के दौरान विधेयक पेश किया जाएगा। इसमें जबरन धर्म परिवर्तन के मामले में जेल की सजा का प्रावधान शामिल किए जाने की संभावना है। साल 2023 में राजस्थान में बीजेपी के सत्ता में आने के बाद से ही सत्तारूढ़ पार्टी के अंदर धर्मांतरण विरोधी विधेयक की मांग उठ रही है। तो आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। कांग्रेस से हमारे साथ है राजकुमार मीणा जी। राजकुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और बीजेपी प्रवक्ता नम्रता सिंह इस चर्चा में हमारा साथ देंगी। नम्रता मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे उससे पहले आप दोनों ही मेहमानों से ओपनिंग नोट लेना चाहूंगा इस मुद्दे पर। धर्मांतरण विरोधी विधेयक बिल जो है आने वाला है, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले नम्रता मैम, क्या कहेंगे? ओपनिंग नोट। और सबसे देखिए, मैंने इसी मुद्दे पर पहले भी हमने डिबेट करी है और तभी मैंने बोला था किसी भी देश का धर्मांतरण मतलब उसका राष्ट्रांतरण होता है। यह उस समय की बात है जब नियोगी कमीशन के समय जब सीएम होते थे एमपी के रविशंकर शुक्ल जी, तब उन्होंने धर्मांतरण के लिए सिफारिश करी थी, जिसे हमारे उस समय के जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने अपनी लेडी माउंटबेटन के लिए कह दीजिए या फिर अपनी मिशनरी मित्राणियों को खुश करने के लिए उस सिफारिश को एक ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। लेकिन क्योंकि धर्मांतरण जो है एक राष्ट्रांतरण का भी काम करता है, इसका बहुत अच्छा उदाहरण आप बांग्लादेश देख सकते हैं, अफगानिस्तान देख सकते हैं जो एक गांधार देश होता था, ईरान देख सकते हैं जो केके प्रदेश होता था। इसका एक उदाहरण अच्छा खासा है। और भारत के अंदर भी अगर आज मैं आपको बताना चाहूँ तो भारत में भी केरला, जम्मू कश्मीर और पश्चिम बंगाल, ये अच्छे खासे ताजा तरीन उदाहरण हमारे सामने है। इसलिए ऐसा कानून आना अति आवश्यक है, क्योंकि भारत के भोले भाले सीधे साधे लोगों को चाहे चिकित्सा के नाम पे डरा धमका के, लव जिहाद के नाम पे उनका जो धर्मांतरण कराया जा रहा है, इसको रोकना अति आवश्यक है। इसलिए अगर ये कानून आ रहा है, बिल आ रहा है और सजा का प्रावधान रखा जाएगा, तभी ऐसे गोरख धंधों को, ये जो विष के रूप में विषैला एक पौधा पैदा करा गया धर्मांतरण का, इसको पाला पोसा गया लास्ट 70 सालों में, इसको मिटाने का समय आ गया है। इसलिए ये कानून आना अति आवश्यक है। चलिए राजकुमार जी, ओपनिंग नोट सर। राहुल जी, जो धर्मांतरण का मामला है, संविधान आर्टिकल 25 के अंतर्गत ये पहले से ही है कि आप अगर किसी का जबरन करके या किसी को लोभ देके या लालच देके आप किसी का धर्म परिवर्तन करा दे तो अपराध की श्रेणी में आता है और उस पे सजा का प्रावधान भी सब कुछ है। बस रही भारतीय जनता पार्टी की बात, तो ये समय समय पे अपने अन्य मुख्य मुद्दे जो इस देश के हैं आम लोगों के, चाहे महंगाई का हो चाहे बेरोजगारी, से ध्यान भटकाने ये खैर किसी बिल को लाना इनका संवैधानिक अधिकार है। आप बिल लेके आइए, पहले बिल को आने दीजिए, उस बिल को पढ़ते हैं कि उसमें क्या क्या ये चीजें लेके आ रहे हैं। बिल्कुल आपका स्वागत है, आपका सरकार है, लेकिन वो बिल जो भी आए वो एक संवैधानिक दायरे में आना चाहिए। चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले नम्रता जी, आपने जिस तरीके से बताया कि राहुल जी, मैं एक चीज पूछना चाहूंगी राजकुमार जी से कि राजकुमार जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ कि जब भी किसी धर्म सनातन संस्कृति की बात होती है, चाहे आप धर्मांतरण बिल ले लीजिए, चाहे महाकुंभ की बात ले लीजिए, ऐसा क्यों होता है कि कांग्रेस हमेशा किसी भी सनातन कार्य को, प्रमुख पर्व को लेकर के रोजगार को इस समय बीच में लाती है? जब संबल में होता है तब आपको भारत का रोजगार नहीं दिखता, जब ये जी लेकिन जब महाकुंभ होता है तब आपको रोजगार दिख जाता है। हाँ नम्रता जी, वैसे महंगाई और रोजगार का सुनिए, अरे सुनिए मैडम, सुनिए मैडम, सुनिए। इस देश के अंदर सुनिए इस देश के अंदर रोजगार, महंगाई, बेरोजगारी ये मुद्दा हमेशा ही है। क्यों? भारतीय जनता पार्टी वालों के ऊपर, आंखों के ऊपर एक पट्टी चढ़ी हुई है, ठीक है? अब सुन लीजिए ना, अरे सुन लीजिए ना, ये आपका के प्रति देश जो 5वीं छठी कर रहे हो ना, शक्तिशाली देश। अरे शांति रखिए मैडम, राजकुमार जी, सुनने की क्षमता है आप में? चलिए, सुनने की क्षमता है आप में? राजकुमार जी, पहले आप जवाब दे दीजिए, फिर मैं अपना सवाल, मेरा एक सवाल है नम्रता जी से लूंगा। मुझे जवाब नहीं दे पा रहे जी नम्रता जी, आप राहुल जी मैं आपसे एक निवेदन करता हूं जी।
राहुल जी, आपसे एक निवेदन है, नम्रता जी को पूरा टाइम दीजिए, हम इनकी बात राजकुमार जी धैर्य जवाब पूर्वक दीजिए आप। सुनेंगे। नम्रता जी ने लेकिन जो सवाल इनमें किया भी धैर्य वापस से होना जवाब दीजिए, फिर इस चाहिए चर्चा को आगे किसी बढ़ाते चीज। हैं। हाँ तो हाँ तो राहुल जी, इस देश के अंदर महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा जब से भारतीय जनता पार्टी आई तब से हमेशा बना रहा है। ये तो जी इनकी आंखों पे पट्टी चढ़ी हुई है कि देखना नहीं चाहते। और दूसरी बात, नम्रता जी को थोड़ी ज्ञान की कमी है। ये जी 70 साल में खुद की सरकार भी गिन लेती है। थोड़ा खुद का तो बाहर निकल लो। और स्वतंत्रता के बाद ऐसी कौन सी एनी बेसेंट वगैरह महिला मित्र आ गई थी? अरे मैडम, थोड़ा पढ़ के आ जाइए। लोग हंसते हैं सही बात है, सही मूर्खतापूर्ण बात है, राजकुमार जी, बातें सही जब राजकुमार बात जी, है। टीवी लेकिन पे जिस होती ना तरीके से तो लोग कांग्रेस पर हंसते पढ़ने हैं। की लगातार जरूरत आरोप नहीं और लगते है हैं कि दूसरी बात, क्योंकि सनातन धर्म से जुड़ी हुई कानून चीजों पहले से बने हुए हैं। जुड़ी वेटिकन की हुई कोई भी प्रणेता चीज और होती है जो तो कांग्रेस फ्रांस हमेशा और उसके बरकरार लिए और जो रखने का ये काम करती है। राहुल जी, मिशनरी मैं पार्टी एक और भी ये बात बता देता हूँ। कट्टरपंथियों की आप एक पार्टी बात बना रखी है, इसलिए बताइए, मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं राहुल है। जी, चलिए नम्रता जी, सुनिए राजकुमार जी, देखिए इस चर्चा को सुनिए। एक आप अच्छे आप तरीके आप से आगे बढ़ाएं आपको ताकि दर्शकों को भी पटकना समझ भी हम आए कि नहीं क्या चाहते। कहना चाह रहे हैं हम हमारे अंधभक्तों प्रवक्ता। को हमारे जी हमें हमारे संविधान, हमारी पार्टी के अंदर पटकना भी नहीं चाहते। आप लोगों की हालत तो ये है कि आप लोगों को कैंडिडेट नहीं मिलता जो हमारे यहाँ से ले जाके लड़ाते हो। तो हमें आपके जैसे ज्ञान की आवश्यकता कतई नहीं है। बिल्कुल नहीं है। आपका ज्ञान आपके पास चलिए, रखिए, आपकी पार्टी के पास रखिए। हमें नहीं चाहिए भाई साहब, ये आपका काम आपके पास चलिए रखिए। राजकुमार जी, राहुल जी मुझे नम्रता राहुल जी, जी मुझे मेरे बड़ी भी कुछ हंसी सवाल है, मैं आती है। उन्हें भी पूछ लेता हूं आप दोनों मेहमानों से। पूछिए आ, पूछिए जी, पूछिए। राजकुमार जी, जिस तरीके से बीजेपी लगातार आरोप लगाती रही है कि सनातन धर्म से जुड़ी हुई अगर कोई भी चीज आती है तो उससे कांग्रेस को आपत्ति होती है, क्या कहेंगे? राहुल जी, कब की आपत्ति बताइए? आप सनातन हिंदू को, हिंदू धर्म को लेके कोई चीज लाए हो, सनातन धर्म के लिए कोई चीज लेके आए हो, हमने अगर जी स्पष्ट तौर पे आपत्ति की। हाँ, आपका एक काम बेखूबी रहा है, किसी भी बयान को तोड़ मरोड़ करके पेश करना। ये इसी के ऊपर इनकी राजनीति चल रही है। मुख्य मुद्दा क्या है कि राजनीति को भारतीय जनता पार्टी ने धर्म का आवरण दे दिया है। जी इनके पास कोई मुद्दा है ही नहीं। मुझे आप पूरे इनके बता दीजिए कि किसी भी इनके नेता ने, मैं यहां तक कि खुला बोलता हूं, इनके प्रधानमंत्री ने पूरे चुनाव के अंदर कभी भी विकास की प्रधानमंत्री तो बात हम नहीं किया। सबके हैं, गाय प्रधानमंत्री तो आपके भैंस भी हैं, हमारे नम्रता मंगलसूत्र जी, पूरे नम्रता देश जी, के हैं। आ गोबर रहा हूं आपके पास, गोत्र, नम्रता मैम इसी पे आ रहा इनका हूं। पूरा लोकसभा जी चुनाव निकल गया। ठीक है। मैडम, शांति से सुन लीजिए। अगर मैं भी हाँ, आपके बीच में राजकुमार जी बात बोलने लग रखिए। गया ना जी तो आप भी नहीं बोल आपका पाओगे ज्ञान और तो दर्शक भी नहीं सही सुन करती पाएंगे हूँ कि और प्रधानमंत्री समय सबके को। हैं, नहीं, अरे आपका ज्ञान, अरे अरे प्रधानमंत्री सबके लिए कौन सबके मना हैं, कर रहा है? लेकिन उस प्रधानमंत्री सबके लिए तो सबके बोले ना। भी हैं। कि किसी एक विशेष वर्ग के लिए बोलेगा तो हमारा नहीं है भाई साहब, हम खुले कह रहे। ये देश धर्मनिरपेक्ष देश है। आप सबकी आस्था का मान रखिए, सबका सम्मान रखिए, सबके लिए बात कीजिए तो हमारा प्रधानमंत्री है। नहीं तो कोई हमारा बाप तो है नहीं, वोट दे के बनाया उसको मानेंगे। मजबूरी तो केवल माँ बाप को मानने की जिन्होंने पैदा किया है। प्रधानमंत्री तो वोट से बनाना है। आज कल दूसरा था, आज ये, कल दूसरा चलिए, होगा। किसी की देखिए, जागीर इसमें चलिए थोड़ी आपकी छीन राजकुमार जी, सकता गलती है। नम्रता नहीं जी है, की। इसमें कांग्रेस की, राहुल जी, इसमें कांग्रेस की गलती नहीं है। ये क्रिप्टो क्रिश्चियन, इसमें कांग्रेस में सारे तो क्रिप्टो क्रिश्चियन भरे हुए हैं और इनको सभ्यता की वैसे भी कमी हाँ रही है, इसलिए ये बाप करना, ये भाषा जो असभ्य भाषा है, ये कांग्रेस की चलिए वैसे भी रही है, क्योंकि जी कांग्रेस में तो बोला ही जाता है जी हमें हिंदू मत बोलो, हमें गधा बोल दो, हम एक्सीडेंटल हिंदू हैं। ये तो इनके कहते हैं ना, वेटिकन की जो प्रणेता के ससुर जी थे वो बोलते थे, जो खान का पोता है उसके नाना बोलते थे। तो ये तो इनका एक्सीडेंटल हिंदू तो ये लोग हैं ही, और पूरे क्रिप्टो क्रिश्चियन इनके कांग्रेस में भरे हुए हैं। तो इसलिए यह कोई बड़ी बात नहीं कि असभ्य भाषा को हम पहली बार सुन रहे हैं। चलिए इसके लिए हम सबको याद जी रखना चाहिए कि कांग्रेस मतलब असभ्य भाषा, असभ्य प्राणी। नम्रता जी, लेकिन जिस तरीके से अभी राजकुमार जी ने कहा, कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे हैं कि जबरन जो है धर्म परिवर्तन कराने का तो पहले भी अपराध की श्रेणी में आता था, उसके बाद ये चीजें आना, और इनका ये मानना भी है कि कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत है, जैसे महंगाई एक मुद्दा राजकुमार जी ने बताया, तो उनसे ध्यान भटकाने की एक कोशिश है, क्या कहेंगी? बिल्कुल, आप जो बात बोल रहे हैं राहुल जी, ये सारे मुद्दों पर हम काम कर रहे हैं। जी लेकिन देश अभी अभी ताजा तरीन बांग्लादेश हमारे सामने बैठा हुआ है। जी अभी ताजा तरीन ये चीज हुई है। एक बात बताइए, भारत के अंदर चाहे आप उड़ीसा क्षेत्र देख लीजिए, झाबुआ क्षेत्र देख लीजिए, आप जी उदयपुर क्षेत्र देख लीजिए, इसमें बच्चियों को बहला करके, अभी रिसेंटली मेरी एक डिबेट हुई थी, एक उसमें मौलाना साहब आए थे, उन्होंने कहा था कि जी हिंदू और लड़की जो शादी करके आती है हम तो उनको मानते ही नहीं है। उन बच्चियों को फ्रिज में मिली जाती हैं, उनको चिकित्सा के नाम पे उनका मिशनरी धर्मांतरण करा रहे हैं। हर पांव जी पांव पे उदयपुर क्षेत्र में आपको मिशनरीज दिखेंगे। क्या ये एक बड़ा मुद्दा नहीं है? गरीब जनता को बहला करके उनका धर्मांतरण, क्योंकि धर्मांतरण का मुद्दा छोटा मुद्दा नहीं है। मैंने आपको पहली लाइन में बोला, जी धर्मांतरण मतलब राष्ट्रांतरण करना।
एक राष्ट्र को परिवर्तन हो जाता है, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। आप लाखों रुपए, एक आम आदमी पार्टी के पहले एक डिबेट में आए थे, उन्होंने कहा था कि अगर पैसे देकर के धर्मांतरण हो रहा है तो आप भी पैसे बांटिए ना। मतलब इन लोगों की इंडी गठबंधन की सोच ये है कि पैसे से काम करिए। अरे हमने तो कभी नहीं, सनातन संस्कृति ने तो कभी किसी का धर्मांतरण नहीं करा, कभी किसी को नहीं कहा कि तुम सनातन संस्कृति में से जुड़ो, क्योंकि संस्कृति ऐसी है, लोग अपने आप जुड़ेंगे, सबसे पुरानी संस्कृति है। और अगर कांग्रेस पार्टी हमारी सारी बातों को छोड़ करके सिर्फ हमारी संस्कृति के पीछे पड़ गई है, सनातन धर्म के पीछे पड़ गई है, तो ये आज का मुद्दा नहीं है, क्योंकि ये तो शक्ति को मिटाने वाली पार्टी है। मैंने पहले भी कहा, कथित तौर पर यह जो पार्टी बन गई है, क्रिप्टो क्रिश्चियन की पार्टी बन गई है, कट्टरपंथियों की पार्टी है, क्योंकि इनकी जो मैडम है वो वेटिकन सिटी की प्रणेता वैसे भी है। इनके जो राहुल गांधी जी हैं वो खान के पोते नहीं है, तो बताओ इनके दादाजी खान थे कि नहीं थे, मुसलमान थे कि नहीं थे? आज वो ब्राह्मण बन रहे हैं, समय पर ब्राह्मण बन जाते हैं जब उनको वोट चाहिए होता है, और समय पर ये मुसलमान बन जाते हैं। वैसे क्रिप्टो क्रिश्चियन है, एक विशेष पार्टी के लिए, एक विशेष समुदाय के लिए लड़ते हैं, लेकिन जब बात न्याय की आती है तब इनको संबल याद नहीं आता, तब ये संबल के लिए बोल देते हैं। एक बात बताइए, जब 1947 के जब वक्फ बोर्ड का निर्माण हुआ था, उसके साल भर में उनके पास 30,000 बीघा जमीन थी, आज उनके पास 9 लाख बीघा जमीन कैसे है? 70 साल तो राज किया था ना कांग्रेस ने, इतना बड़ा मान सम्मान कैसे आया इनके पास में? मतलब कहीं ना कहीं ये इस पेड़ को पोषित कर रहे थे। धर्मांतरण को पोषित करने का काम किया इन लोगों ने, खुलेआम धर्मांतरण कराया, चाहे मदर टेरेसा के रूप में बोल दीजिए, खुलेआम धर्मांतरण कराया उसने। क्यों उसको इतना टारगेट किया गया? जी नम्रता जी, राजकुमार जी से जवाब लेते हैं। राजकुमार जी, जिस तरीके से आपने अभी कुछ देर पहले कहा कि धर्मांतरण जो है अगर जबरन करवाया जा रहा है, जो सवाल अभी मैंने नम्रता जी से भी पूछा, तो अपराध की श्रेणी में आता है, वो पहले से ही है। लेकिन उसके बावजूद जो है, अगर मैं बात करूं राजस्थान की, तो राजस्थान अपने जयपुर के अंदर ही कई ऐसी जगह हैं जहां पर लगातार धर्मांतरण के किस्से जो हैं वो सामने आते रहे हैं। तो क्या आपको नहीं लगता अब कड़े कानून आने की जरूरत है इस चीज को लेकर? राहुल जी, सबसे बड़ी बात तो ये आ रही कि आप धर्मांतरण को किस तरीके से देखते हैं। पहले तो मैं बता देता, मैं ये नम्रता जी के साथ मेरी तीसरी या चौथी बार डिबेट होगी। मैंने सोचा कुछ नया ज्ञान लेके आएंगे, रटे रटाए 5-6 शब्द रहते, वापिस सुन के बड़ा ताजुब हुआ कि मैंने सोचा कुछ अपडेट होके आएंगे, कुछ अपना ज्ञान। पहले तो इनको बता देता, वक्फ बोर्ड 1947 में नहीं बना, थोड़ा इसके लिए पढ़ के आ जाइए कब से बना है, कितनी इसकी भूमि थी, इसको आपको सख्त आवश्यकता है जानने को, थोड़ा नॉलेज के लिए। और दूसरी मेरी बात सुनिए मैडम, शांति से सुनिए, हमने सुना ना, अब भी धैर्य रखिए, इतनी क्षमता होना चाहिए। एक बहुत बड़ी पार्टी के प्रवक्ता हुआ, मुझे इतना धैर्य नहीं होगी तो शायद उस पार्टी के साथ आप न्याय भी नहीं कर रहे हो। और दूसरी बात, ज्ञान हम बांटते नहीं, जिनमें ज्ञान होता ही नहीं उनको हम ज्ञान देते नहीं। दूसरी बात, आप बार बार बोलते ईसाइयों की पार्टी, ईसाइयों की पार्टी। मैं आपको अरुणाचल प्रदेश, सुनिए राहुल जी मेरी बात सुनो, राहुल जी मेरी बात सुनिए, न तो मैंने किसी को गाली दी, सुनिए, न तो मैंने किसी को गाली दी, आप शब्द बोले ये आंखें किसको दिखा रहे हो, तड़ी किसको दिखा रहे हो? मैंने किसी को गाली निकाली क्या बैठ के? किसी को आप शब्द बोला क्या? किसी माँ के लिए बोला, किसी बहन के लिए बोला? हम मेरी बात सुनिए, सरकार में होंगे तो अपनी सरकार अपने पास रखिए, किसी को दबाव देने की जरूरत नहीं है। राजकुमार जी, पहली मैं मुद्दे पे तरीके से बात, सम्मान दोगे तो सम्मान पाओगे, मुद्दा है सम्मान दोगे तो सम्मान बिल आ रहा है, नहीं, जिस तरीके जी। और सुनिए राहुल जी, और दूसरी बात सुनिए, हाँ सुनिए, अभी ईसाई करते हैं। अरुणाचल प्रदेश में किसकी सरकार है? मणिपुर में किसकी सरकार है? मिजोरम में किसकी सरकार है? यहाँ के पूरे ईसाई नहीं है, यहाँ के मुख्यमंत्री है। तो इनको सत्ता पानी हो तो इनको ईसाई नजर नहीं आते, इनको सत्ता पानी हो तो जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बना ले, जब इनको मुसलमान नजर नहीं आते। अरे धर्मांतरण बिल पहले बना हुआ है राहुल जी, 2 तरीके से पहले धर्म परिवर्तन के प्रावधान है। एक कानूनी तौर पे, जिसमें आपको बेकायदा अगर आपको धर्म करना परिवर्तन करना होता है तो आपको एफिडेविट का यूज करना होता है, उसमें आप कौन से धर्म में जाओगे, आपका नया नाम, पता, एड्रेस उसमें लिखना होता है, उसमें आपको नोटरी करवाना होता है, फिर गजट में आपको देना होता है, और 60 दिन का समय होता है, जिसके बाद आपका धर्म परिवर्तन कानूनी तौर पे होता है। धर्म के आधार पे ये पूरा संविधान में लिखा हुआ है। नई चीज इसमें मैं बताता हूँ, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो तो देखेंगे। धर्म के आधार पे हिंदू धर्म कोई अपनाता है तो उसे मंदिर में ले जाके उसको शुद्धिकरण किया जाता है, मंत्रोच्चारण के साथ में। इस्लाम अपनाता है तो मौलाना उसको कलमा पढ़ाते हैं। सिख धर्म कोई अपनाता है उसे ग्रंथी के पास ले जाया जाता है, केस बढ़वाया जाता है, कड़ा पहनाया जाता है, और साथ में उसको अमृत चिकाया जाता है। और ईसाई धर्म कोई अपनाता है उसको बैप्टिज्म की प्रक्रिया की तरफ ले जाया जाता है। और हिंदुस्तान में ये कानून पहले से है कि कोई भी व्यक्ति कोई सा भी धर्म, चाहे अपनी स्वेच्छा से
या उसकी आस्था के अनुसार कितनी भी बार बदल सकता है, कितनी भी बार उसके आ सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात नम्रता जी ने एक किया था, उदयपुर साइड जी का आपने एक उदाहरण दिया। फिर तो इसमें एक बार ये देखना होगा कि जो आदिवासियों का धर्म परिवर्तन कराते उन पे कौन सा मुकदमा लगने वाला है। गुजरात के सुबीर डाक के अंदर मैं आपको बता देता हूं, आरएसएस ने एक आदिवासियों का धर्म परिवर्तन कराने का महाकुंभ आयोजित किया था। जब ये बात मानवाधिकार संस्थाओं को इनको पता चली, तब जाके इनने इनके पर्चे उसमें बंटवा दिए थे, वो छुपाए गए। तो अब एक बात बताइए, मैं आदिवासी समुदाय से आता हूं, मेरा धर्म हिंदू नहीं है, हमारे बहुत सारे लोगों को ये हिंदू भगवाकरण कर रहे हैं, तो अब बताइए इनके ऊपर कौन सी धारा लगने वाली है, कौन सा ये अपने आप पे मुकदमा लगवाएंगे। हम तो इंतजार कर रहे हैं, स्वागत करते हैं, आप लाइए धर्म विरोधी कानून लाइए, कम से कम आप कुमार हमारे जी, वनवासी आदिवासियों क्षेत्र में को जो धर्म परिवर्तन कर रहे हो ना, सुनिए, सुनो, आप हमारे आदिवासियों का जो धर्म परिवर्तन करके हिंदू बना रहे हो, तो आप पे कौन सी धारा लगने वाली है वो देखना है। तो पहली बात मैं आपको राहुल जी एक बात बता देता हूं, जी हमारा धर्म आदिवासी है, ये तय करने वाले, हमने किसी को अधिकार नहीं दे रखा कि हमारा धर्म क्या है। कौन होते हो हमारा धर्म तय करने वाले, अपना खुद का चलिए देखिए और उसके अंदर मस्त जी रहिए। हमारे धर्म के ऊपर कोई उंगली उठाता है आदिवासियत के ऊपर, तो कतई स्वीकार नहीं होगी, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कोई सा भी दल हो। हम आदिवासी थे, आदिवासी है और आदिवासी जी रहेंगे। अब चलिए देखते हैं कि हमारे धर्म का भी बहुत सारा परिवर्तन इन्होंने करवाया, उसके ऊपर चलिए क्या चलिए कानून लेके आते जी हैं। जी नम्रता जी के पास आना चाहूंगा। नम्रता जी, आप कुछ कहना भी चाह रही हैं, साथ ही साथ इस बिल में लव जिहाद के खिलाफ भी राहुल प्रावधान जो है जी, वो शामिल होने की बात है, क्या कुछ पहले कहेंगी? इसमें बताना चाहूंगी कि जो वनवासी क्षेत्र में आदिवासी रहते हैं, उनको किसी धर्मांतरण की जरूरत नहीं है। वो एक बहुत पुरानी सभ्यता है, उनकी अपनी एक संस्कृति है, तो उसको धर्मांतरण की जरूरत नहीं है। पहली बात आपकी, मैं आपके दिमाग से आपको थोड़ा सा साफ वॉश कर दूं कि उनकी सबसे पुरानी संस्कृति है, उनका अपना एक बहुत अच्छा सांस्कृतिक इतिहास रहा है, तो उनको धर्मांतरण की कर रहे हैं। तो आपको ये बताना चाहूंगी कि जब अगर आपको यही लगता है कि हमारा हम ये नहीं है वो नहीं है, तो जब हमें आरक्षण की बात आती है तो फिर आप लोग क्यों नहीं पीछे होते हैं? आप क्यों नहीं कहते हैं कि हम आरक्षण की जरूरत नहीं है, हमारी खुद का है? आरक्षण के नाम पे आप आ जाएंगे और वैसे आप कह देते नहीं, हैं कि एनओसी आरक्षण की को जरूरत धर्म से नहीं है। जोड़ने के नाम क्या जरूरत नहीं, है। तो आप फिर आप एक बात बताएं, धर्मांतरण, आप कैसे आरक्षण बोल रहे हैं वनवासी क्षेत्र का आदिवासियों को धर्मांतरण धर्म से करवा रहा है जोड़ने की क्या बीजेपी? जरूरत है। आप तय आपने करोगे कैसे क्या, बोल दिया? आप कौन मैं होते खुद हो कह रही हूँ, आदिवासी का धर्म वनवासी तय क्षेत्र करने का वाले। अपनी एक आप संस्कृति है, कौन होते हो आदिवासियों का अपनी धर्म तय पुरानी कर, अरे आप नम्रता संस्कृति जी है। आप आप आरक्षण आप कैसे तय कह करने रहे हैं कि वाले कौन होते वनवासी हो। क्षेत्र का आप मुझे धर्मांतरण एक हो बात रहा है? बताइए, आप कैसे कह सकते हैं वनवासी क्षेत्र में धर्मांतरण आप किया जा कौन रहा है? होते हो वनवासी क्षेत्र में आदिवासियों का धर्मांतरण धर्म तय करने कांग्रेस वाले। आप खुलेआम खुद के करा धर्म रही में है, रहिए, अपने दायरे ईसाई में रहिए, मिशनरी बना खुद करके को करा रही है, खुद को दे। मुस्लिम लीग बना के करा कौन रही है। करवा रहा है, एक इसको सबूत दिखा धर्मांतरण बोलते दीजिए, हैं। एक सबूत दिखा दीजिए, एक इसको सबूत। वेटिकन सिटी ये है से ना जो बीजेपी का आपकी काम है, चढ़ाई जो रहती है, आदिवासियों में वो जाके सेविका खुलेआम संस्थाएं करा रही खोलना, है। संस्कारशालाएं खोलना, जबरदस्ती मदर उनके टेरेसा ऊपर हिंदू धर्म जिसको थोपना। लाकर के नहीं, बैठाया आप था, कौन होते हो उसने हमारा धर्म तय करने खुलेआम वाले। उससे आप कौन धर्मांतरण होते हो। बच्चों का करवाया अरे कोई नहीं है, थोड़ा वनवासी क्षेत्र चलिए पढ़िए, में। किसी राजकुमार जी, चीज को अब पढ़िए। कैसे राजकुमार जी ये आप कुछ रटी बोलिए? रटाई आप जी बातें कह रहे हो ना, तो रटिए। चलिए चलिए नम्रता जी, इस बिल के अंदर लव जिहाद के खिलाफ भी प्रावधान है, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? लव जिहाद एक बड़ा मामला जो है आजकल बनता जा रहा है, तो इसको लेकर भी बातें आ रही हैं कि प्रावधान, लव जिहाद को लेकर भी प्रावधान है इसके अंदर, क्या बिल्कुल, कहेंगे? भोली भाली बच्चियों को लव जिहाद के नाम पर, जो भोली भाली बच्चियों को लव जिहाद के नाम पर जो बहला फुसला करके, मैंने आपको बताया कि धर्मांतरण का जो बिल आ रहा है, अगर जी कोई स्वेच्छा से जा रहा है वो बिल नहीं है। इसमें ये कि जबरन जबरन का मतलब है सिर्फ मार कूट करके और जबरदस्ती नहीं होता, उसको बहला फुसला के भी होता है। चाहे आप उसे पैसे के नाम पे बहला जी फुसला ले, चाहे चिकित्सा के नाम पे आप बहला ले, चाहे शिक्षा के नाम पे बहला ले, चाहे लव जिहाद के नाम पे छोटी छोटी मासूम बच्चियों को प्रेम के जाल में फंसा करके आप जो उनका जी करवा रहे हैं, फिर वो बेचारे फ्रिज में मिलती है, कोई कटी हुई कहाँ मिलती है। तो इस पर एक कानून आना, सख्त कड़े नियम बनना अति आवश्यक है। और ये हम और इस ये सिर्फ ना हमारी संस्कृति के लिए, ये सभी धर्मों के लिए जरूरी है। जी चलिए इस पे तो राजकुमार विरोध जी। होना ही नहीं चाहिए, जी इसमें तो विपक्ष को साथ देना चाहिए। जी चलिए राजकुमार जी, इस बिल राहुल में जी, लव जिहाद को मैं, परिभाषित भी किया हाँ, गया है कि अगर कोई धर्म बदलवाने के लिए शादी जी करता है तो वो लव जी जिहाद जी माना जाएगा। जी जी बिल्कुल, जो बिल्कुल। धर्म परिवार परिवर्तन के हिसाब से अगर कोई शादी करता है तो वो लव जिहाद माना जाएगा। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा राहुल जी, हिंदुस्तान सभी का है, हिंदुस्तान में रहने वाली बेटी सब जी की अपनी माँ बहनें सब समान है ना, इस बात को तो मानते हो ना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता देखो कहां जाती है। आप श्रद्धा वालकर केस में तो आपको लव जिहाद नजर आ जाता है, लेकिन गोस्वामी केस में ये चुप क्यों हो जाते हैं। यही तो दोगलापन है। इसी बात का तो हम आपको जवाब देना चाहते हैं कि गोस्वामी एक मुस्लिम बच्ची के शादी करके उसके टुकड़े करके उसे फेंक
देता है, उसके इनके मुंह से उसका नाम तक नहीं निकलता, लेकिन जी। श्रद्धा वालकर का ये बार बार उदाहरण दे देते हैं। तो आपकी जो मानसिकता है अगर वो सही तरीके से आती है तो बिल्कुल लाइए, स्वागत योग्य, संवैधानिक तरीके से लाइए, संवैधानिक दायरे में लाइए, और अभी तो बिल आने दीजिए। हम उस पे ज्यादा हम चर्चा करके हम समय व्यर्थ, ऐसे नहीं, मैं समझता हूँ उस पर ज्यादा चर्चा करना भी उचित नहीं, जब तक बिल नहीं आ जाते, उसके नियम कानून ये सामने नहीं ला देते तो। नहीं, मैं तो किसी के लिए बोल रहा, मैं तो गोस्वामी के लिए बोल रहा हूँ। आप गोस्वामी के नाम पे क्यों नहीं बोलते? उसने एक मुस्लिम बच्चे के टुकड़े किए। दवाई है क्या नहीं, हमारे लिए जो तो नहीं, वो तो उसकी किसी भीड़ का बोली जा जमाई। रही है? नहीं, गोस्वामी बड़ा दुख आपका हो रहा है जमाई है आपको। क्या? अरे गोस्वामी उसका 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 दुख हो आपका रहा है जमाई है आपको। क्या? बताओ, मतलब वो है बच्ची क्या कट आपका गई, जमाई? वो अरे बच्ची गोस्वामी फ्रिज आपका में जमाई है मिली, क्या? वो उसका एक कोई दुख नहीं है, उस गोस्वामी द्वारा एक उसका मुस्लिम कोई दुख बच्ची नहीं को है, उस काट पे दिया भी गया है, वो राजनीति गोस्वामी करनी। आपका जमाई तो क्या? अरे आपको करनी है राजनीति, हमारे लिए राजकुमार तो जी, सब समान है। राजकुमार जी, हमारे लिए एक तो एक सब समान है। जी, राजनीति राजकुमार जी, आपको करनी है। पूर्व हर मुख्यमंत्री जी, सनातनी एक बात क्षेत्र कहना से चाहूंगा। राजनीति गोस्वामी तो करनी। आपको करनी है, हमें थोड़ी जी, करनी है। नहीं, गोस्वामी आपका जमाई है क्या? ये आरोप लगा रहे जमाई का, तो मैं तो इनसे पूछना चाहता हूँ, उस गोस्वामी द्वारा एक मुस्लिम बच्ची के टुकड़े मूल कर दिए चरित्र गए ये लव है के कि नाम पे। यार मूल चरित्र आपका हमें हिंदू मत बोलो। है धर्म चलिए, के नाम पे। हाँ नहीं, हम मतलब आदिवासी हिंदू नहीं, हम तो कांग्रेस धर्म का से ये कहते हैं। था कि ये आप तो खुद अपने आप को मानो। क्या एक्सीडेंटल आदिवासियों की हिंदू, बात आ जाते हैं? मैं आदिवासियों का कांग्रेस खुला एक पक्ष रखता हूँ। एक्सीडेंटल हिंदू बताते हैं। नेहरू सुनिए, जी ने एक्सीडेंटल हिंदू सुनिए, बोला था ना खुद वो को। आप हो एक्सीडेंटल, आप हो एक्सीडेंटल धर्म के नाम पे, आप हो। नेहरू जी ने इस एक्सीडेंटल राजनीति हिंदू को बोला था धर्म ना का आवरण आपने पहना है। अरे हिंदू, सर, आप कहा था मैडम, ना, आप पढ़ आप के तो आइए, वो इतिहास क्या पढ़ है, के वो आते बोल हो रहा ना। है थोता चना बाजे गना, बिना ज्ञान के। अरे हम तो पढ़ के आए हैं, जो अरे थोता आप जना पढ़ते हो रहता ना, दास्ता गना है, दिन रात तो ना पढ़ते थोड़ा रहते हो थोड़ा ना, सा हम तो पढ़ के पढ़ा आए। होगा अरे आपने। अरे हम दिन रात पढ़ते हैं। हाँ मैडम, पढ़ा है, नहीं बोला, आपकी राजकुमार जी, तरफ से नम्रता बनी जी, बनी देखिए, बातें हम वापस क्यों हम मान लें? मुद्दे से कहीं ना क्यों कहीं हम माने? भटक रहे हैं। वापस मुद्दे पर आ जाते हैं। इस बिल आपके को लेकर द्वारा हम चर्चा कर थोपा रहे हैं कि गया इस बिल गलत में इतिहास और हम क्यों जी, माने? राजकुमार जी, वैसे आपको क्या लगता है इस बिल में क्या और प्रावधान जो है होने चाहिए ताकि आगे इस तरीके की जो इंसिडेंट्स जो हो रहे हैं वो ना हो? राहुल जी बिल्कुल, पहले इनका बिल आने दीजिए, बिल पे हम पढ़ेंगे, देखते हैं जी, कौन से उसमें नियम कानून ये लाते हैं, क्या समस्या लाते हैं। और हम तो बहुत बड़ा इनका स्वागत करेंगे कि जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा आदिवासियों का धर्म जबरन धर्म परिवर्तन करवा के भगवाकरण किया जा रहा है, उस पर रोक लगेगी तो आदिवासियों के लिए तो अच्छा है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं इनकी कुंठित संकुचित मानसिकता, उसका राजनीतिकरण उसमें देखते हैं कितना ये कर बननी पाते पड़ेगी। हैं। जी, और आज तक आपका इतिहास उठा के देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी वाले जितने भी बिल लाए, चाहे वो धर्म को लेके लाए, चाहे वो किसानों को लेके लाए, चाहे वो महिलाओं को लेके लाए, सबका विरोध हुआ है, सब सड़कों पे आए। तो देखते हैं कुछ अच्छा कर पाते, तो हम चलिए, तो अपेक्षा करते हैं कि कुछ अच्छा राजकुमार कर जी, दो आप कह रहे हैं कभी स्वागत ना योग्य कभी है तो। वही जी, आप कह रहे हैं स्वागत योग्य है, लेकिन एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की सरकार के दौरान साल 2006 और 2008 में धर्म स्वातंत्र्य बिल जो है वो 2 बार पास हुआ था, लेकिन उस वक्त यूपीए सरकार ने इस बिल को मंजूरी नहीं दी थी। जी, मैंने आपसे बोला ना, संवैधानिक दायरे में संविधान से बड़ा इस देश के अंदर कोई नहीं है। जी, न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, न भारतीय जनता पार्टी, न इनका मात्र संगठन आरएसएस, न कांग्रेस। कांग्रेस भी संविधान से बड़ी नहीं है। ये देश संविधान से चलता है। संविधानिक दायरे में आप कुछ भी कीजिए, आप स्वागत योग्य, आपका हर निर्णय स्वागत योग्य है, लेकिन आप संविधान को मिटाने की कोशिश करोगे और संविधान के नियम कानून तोड़ोगे तो आपका विरोध तो संसद में भी होगा, सड़कों में भी चलिए, चलिए, नम्रता होगा। जी, वो आप जो मैंने तैयार अभी बात रहिएगा। रखी कि वसुंधरा राजे सरकार में 2006 और 2008 में धर्म स्वातंत्र्य बिल आया था, तो ऐसी बातें भी आ रही हैं कि उस वक्त जो प्रावधान थे उन बिलों में उन्हें भी इस बिल में जोड़ा जाएगा। देखिए उस समय जो सरकार थी, सरकार कैसे में डालने की है, केंद्र में भी बैठे हैं, राज्य में भी बैठे हैं, और अब ये बात कैबिनेट में आ चुका है बिल, और ये बात विधानसभा में भी आने वाली है। बिल जी, पास होगा, चाहे ये कुछ भी कर ले, चाहे इसको अब ये इन्होंने वनवासी क्षेत्र को भगवा बनाने का नया तुष्टीकरण की नीति अपना ली है। जी, इन्होंने एक नई रचयिता बना दी है कि वनवासी क्षेत्र में भगवान को पहनाया जा रहा है। तो ये तुष्टीकरण की नीति के चलते कुछ भी कर सकते हैं, इनका कोई अस्तित्व नहीं है, ये कुछ भी बोल सकते हैं। बाकी ये है कि कितनी भी कोशिश कर ले, जो बिल आना है, जी, धर्मांतरण को रोकना है तो रुकेगा ही, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें। जी, इसके चलिए, कड़े नियम बनने हैं और वो बनेंगे। चलिए, क्लोजिंग नोट लेना चाहूंगा आप दोनों ही मेहमानों से। सबसे पहले राजकुमार जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे को लेकर, आपका क्लोजिंग नोट? राहुल जी, मुझे तो ये समझ में नहीं आता, जितनी भी कोशिश कर लो ये कर लो, अरे हमने कब रोका भाई? तुम लाओ तो सही, पहले ही
पूर्वानुमान, ये पूर्वाग्रह से जो ग्रसित है भारतीय जनता पार्टी, पहले तो इससे बाहर निकलना होगा। आप लाइए ना, हम तो चाहते हैं हम कि तो हर सीए कोई कानून सा भी आपका लेकर तो के आए, अधिकार है, केंद्र में सरकार है, हम राज्य तो में सरकार है। जीएसटी भी लेकर अरे के आए, शांति से सुन लीजिए हम ना, तो सारे कानून हाँ तो भी देख रहे ना लेकर के जनता आए। भुगत रही है, खपन पे जीएसटी आप लगा रखी लोगों है ने आपके पास भी आ रहा हूँ। आप लोगों ने तो हर आपने, कानून का विरोध किया। दूध हम पे सीए जीएसटी कानून भी लगा रखी लेकर के खाने आए, की चीजों हम पे। जीएसटी भी अरे लेकर के अंग्रेज, आए, अरे धर्मांतरण सुनिए, भी आएगा। सुनिए, अरे नम्रता लाओ मैम, आ लाओ रहा हूं लाओ आपके लाओ। पास। अरे राजकुमार अरे जी, क्लोजिंग नोट। आपने तो सुनिए, अंग्रेजों ने तो इतना कर नहीं लगाया था, आपने तो जीएसटी के माध्यम से कफन पे कर लगा दिया। आप तो इतनी गिरी हुई सरकार बन चुकी है उस जीएसटी के माध्यम से, क्योंकि तो बताने की तो हमें जरूरत आपका नहीं है, वो काला देश सब धंधा देख रहा जो है, था जनता ना वो सब बंद देख हो रही है। गया। आप लाइए, लाइए। अरे ये जो काला धंधा धर्म का आपका है, हमारा नहीं है। कांग्रेस हमेशा सबकी पार्टी रही है, हमारी नहीं। हमने चलिए कभी धर्म के नाम पे चलिए, भीख नहीं राजकुमार मांगी जी, बात है, किसी क्लोजिंग से। नोट। बांग्लादेश कौन में रहे मांगता आप है? चुप दे दो, थे। हिंदू के नाम पे राजकुमार दे जी, दो, समय कम है मुसलमानों के हमारे नाम पे पास, दे दो। क्लोजिंग नोट कौन लेना मांगता है चाहूंगा। भीख वोटों की धर्म के नाम पे? जनता जानती है। बांग्लादेश में सभी चुप थे। राजकुमार जी, क्लोजिंग नोट बांग्लादेश में अरे हम देना तो सभी चुप कभी चाहूंगा, थे। चुप नहीं समय है, आप बहुत कम लोग है। चुप इंडिया हो। में हमला होता है तो बेचारी सोनिया गांधी रोती है। बांग्लादेश में नम्रता हिंदू जी, करता है तो उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। नम्रता ये जी, तो समय आपके घर बहुत पे कम आके है, रोई थी कि क्लोजिंग आपको नोट वहां लेना बुला के चाहूंगा, रोई थी? समय समाप्ति की और राजकुमार जी, हद हो जल्दी रही से है। अपना क्लोजिंग नोट दीजिए सर। झूठ की भी एक सीमा होती है। राजकुमार जी, क्लोजिंग नोट अपना कंप्लीट कीजिए सर, और जल्दी से कंप्लीट कीजिएगा, समय बहुत कम है सर। नहीं, हमारा तो अगर संवैधानिक दायरे में आप कोई सा जी। भी बिल्ला ही, अगर वो संवैधानिक दायरे में रहेगा तो उसका स्वागत योग्य है। और किसी भी धर्म का, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, आदिवासी, किसी भी धर्म की भावनाएं उससे जी। आहत न होना चाहिए, क्योंकि ये धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत सबका है, किसी के बाप का, किसी के बाप का भारत नहीं है। इस मिट्टी में सबका खून है, सभी धर्मों का खून है, सभी का आदर सम्मान होना चाहिए। और तुष्टीकरण की संकीर्ण मानसिकता वाली राजनीति रही और संवैधानिक दायरे के बाहर वो बिल आता है, तो अगर चलिए। संविधान की हत्या तो हम कभी होने नहीं देंगे। निश्चित तौर पे अगर संविधान से बाहर होता है तो उसका विरोध किया जाएगा, उसके अंतर्गत रहता है, जी। उसका स्वागत है। चलिए, नम्रता जी, क्लोजिंग नोट मैम। देखिए जो ईसाई मिशनरी और ननों को खुश करने के लिए जो धर्मांतरण खुलेआम हो रहा था, इस धर्मांतरण रूपी विष बेल को रोकने के लिए इसको बहुत फुलाया गया है। लेकिन अब समय बदल गया है, धर्मांतरण भी लाएगा और इसके आने के बाद में कड़े नियम बनाए जाएंगे। और जो भी यह धर्मांतरण करा के भोली भाली जनता को बहला फुसला करके को जो कन्वर्जन जो करवाना चाह रहे हैं, इसके लिए आना अति आवश्यक है। आएगा भी लिए और इसमें कड़े नियम बनाए जाएंगे और इसका स्वागत हमें सबको करना चाहिए, समाज के लिए, देश के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी अति आवश्यक है। जी, चलिए चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दोस्तों, हेल्थ मंत्री ने धर्मांतरण विरोधी बिल जो है वो हाल ही में पेश किया था विधानसभा में। हेल्थ मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने धर्मांतरण विरोधी बिल पेश किया। इस बिल को बजट सत्र में ही बहस के बाद जो है वो पारित करवाया जाएगा। हालांकि इस बिल जब से ये पेश किया गया है विधानसभा के सत्र में, तब से राजस्थान की राजनीतिक जो हलचलें हैं वो काफी तेज हो गई है, सरगर्मी काफी तेज हो गई है। वाद विवाद की जो स्थिति है वो राजस्थान के अंदर बन गई है। हालांकि आने वाले समय में क्या कुछ निकल कर आता है इस बिल में, क्या क्या प्रस्ताव जो है इस बिल के अंदर होते हैं, वो एक देखने वाली बात रहेगी। लेकिन फिलहाल के लिए इस चर्चा में इतना ही। मुझे और हमारे दोनों मेहमानों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।